नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पुखराज चोपड़ा, एग्री मार्केट के एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, ट्रेड बुल्स के। भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। दिनेश भट्टर साहब हैं, आप एग्री एक्सपर्ट हैं। और राजगोर स्पाइसेस के धनंजय राजगोर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज होगी एक बार फिर से जीरे के साथ। जीरे में चल क्या रहा है, मतलब कमाल है। आप बताइए, पहले तो लगातार गिरावट रही, तेज गिरावट का माहौल रहा। उसके बाद 2 दिन 6% का अपर सर्किट, आज मार्केट 6% नीचे। ये तमाशा क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब कमाल है। आप बताइए कि ऐसे में रिटेल का क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा? पुखराज जी, क्या चल रहा है सर मार्केट में, ये बताइए। मतलब कुछ समझ से बिल्कुल बाहर है सर ये। मृत्युंजय जी, मैं लगातार काफी समय से ये कहता आ रहा हूँ कि चाहे जीरा हो या ग्वार, जबरदस्त सट्टेबाजी है। कम वॉल्यूम की वजह से जो मध्यम वर्गीय सट्टेबाज है वो इसको अपनी ताकत से चलाते हैं। इसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, हर बार ये होता है कि जैसे ही जीरा तेज हो जाता है, आपके सामने ये आने लगता है कि डिमांड बहुत जोरदार है, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत बढ़िया है, डोमेस्टिक की बहुत बढ़िया है, और दूसरे दिन उसकी हवा निकल जाती है। तो ये पूरा का पूरा इस बात को एक्सेप्ट जीरा वाले अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि ये सिर्फ सट्टेबाजी है। इसकी जगह इस बात को बल दिया जाता है कि ये सट्टेबाजी नहीं है, वर्ण इसके अंदर कभी डिमांड आती है, कभी डिमांड नहीं है, जबकि ये प्योर शुद्ध सट्टेबाजी है। वरना इस तरह की गड़बड़ फंडामेंटल हाजिर बाजार में नहीं आती, और इस तरह की घटनाएं भी नहीं आती जब रोजाना या तो 6% अपर सर्किट लगे या 6% नीचे का सर्किट लगे। मृत्युंजय जी, हाँ, मतलब कमाल है। भट्टर साहब, क्या चल रहा है सर? आप लोग तो मार्केट में बैठे हैं, फिजिकल के मार्केट में। ऐसा कहीं होता है क्या कि एक दिन 6% बढ़ जाए, एक दिन 6% गिर जाए? नमस्कार मृत्युंजय भाई, जैसा कि काको साहब ने बताया, एकदम सही कहा। प्योर सट्टेबाजी है। लगातार सोम मंगल को यूसी, आज ऐसी फंडामेंटल, जबकि फंडामेंटल से बहुत ज्यादा विरुद्ध फंडामेंटल में ये स्थिति है। वायदा 2 दिन में 5,000 की तेजी आने के बाद में फंडामेंटल खुद वायदे से ऊपर चल रहा है। कच्चा माल किसानों का बिक रहा है और माल की आमदनी नहीं है मंडियों के अंदर। फिर भी बाजार को इस तरह से मार्केट को आज खराब किया है जैसे मतलब बहुत बड़ी बिकवाली खड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल बाजार, मैं तो फंडामेंटल देखता हूँ, तो मैं तो फंडामेंटल की बात रखूंगा। तो सट्टेबाजी से फंडामेंटल खराब होता है। फंडामेंटल आज इतना खराब नहीं हुआ है और कल भी ये फंडामेंटल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भले मार्केट कुछ भी करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीरा अभी घट रहा है वो प्योर सट्टेबाजी है और कुछ नहीं है। और कमजोर वॉल्यूम के कारण 200-300 नग, जैसे काको से हर बार बताते हैं, 200-300 नग इसके अंदर बेचते ही बाजार खराब हो जाता है। वही स्थिति लगातार इसमें चल रही है कमजोर वॉल्यूम के कारण। अच्छा, अब चूंकि इस तरह का माहौल बना हुआ है वायदा में, और चूंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो धनंजय जी आप जरा हमें बताइए, क्या रिटेल में भी इतना उतार चढ़ाव होता है क्या? कि आज मैं जीरा खरीदने जाऊं तो आप 600 में दे दो, कल खरीदने जाओ तो आप 900 रुपए ले लो, ऐसा होता है क्या रिटेल में? नमस्कार मृत्युंजय जी, जीरे में अभी जो कम ज्यादा हो रहा है वो हिसाब से कस्टमर को जो मनाना पड़ता है, हमको जो एक एक कस्टमर को पटाना पड़ता है कि भाई आज बाजार ऊपर है कल नीचे, तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बोला कल तो आपने ये भाव बोले थे, आज आप ये भाव बोल रहे, तो वो दिक्कत हमको भी जा रही है सर आजकल। अच्छा, तो कैसी डिमांड है अभी रिटेल में? रिटेल में डिमांड जो रेगुलर है वही है, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन है। अभी मार्केट ऊंझा मंडी या कोई भी जोधपुर मंडी बोलो तो अभी करीबन 10 दिन मार्केट अभी बंद रहेगी त्योहार की वजह से। अच्छा, तो वो हिसाब से अभी मार्केट कल का दिन लास्ट दिन है, फिर बस सब छुट्टियों की मूड में रहेंगे सर। अच्छा, तो इतनी लंबी छुट्टी रहती है मंडी में? सर हर बार रहती है, वो एक बार नहीं है। सीधी लाभ पाचम को मार्केट खुलेगी अभी। हमारी तो इतनी लंबी नहीं होती यार, एक ही दिन मार्केट बंद है, आप लोग 10-10 दिन छुट्टी करोगे सर। लेकिन क्या और सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को, हाँ, कि जीरे के लिए खास ये बात लागू पड़ती है
कि जैसे तालाब में हमको तालाब देखना होता है पानी के अंदर, तो हाँ। जब तक वो पानी शांत नहीं होता है ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि इसका तला क्या है। अच्छा तो अभी उसको थोड़ा 10-15 दिन के लिए जीरे से थोड़ा हटके रुक जाओ, ऑटोमेटिक वो स्टैंड होगा, फिर वो पता चलेगा कि वो घट रहा है कि बढ़ेगा अभी। अच्छा जी, ठीक है पुखराज जी, लेकिन आप बताइए सर इसका सॉल्यूशन क्या है? चिट्ठी भी लिखवा दी आपने फीस से, है ना, सेबी को, एक्सचेंज को, वो ठीक बात है, लेकिन आप बताइए सर इसका, क्योंकि जो हो रहा है मार्केट में, देखिए अब जो लोग तेजी मंदी में है वो तो अलग बात है, लेकिन जो नई एंट्री है या फिर जो रिटेल के ट्रेडर हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मार्केट में एंट्री लेना। जी तो जी, कैसे ठीक होगा सर ये? देखिए ठीक होना तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह का कल्चर इसके अंदर चल रहा है वो इसको ठीक होने नहीं देगा। ये जो हमने पत्र लिखा है और केंद्र सरकार तक ये बात भी पहुंचाई है, उसका असर भी हमें 2 दिन देखने को मिला। 2 दिन जीरा अभी तेज रहा और जैसे ही तेज रहा डिमांड की बातें आने लगी, तो आज जीरा वापस औंधे मुंह गिर गया। हमारी डिमांड ये थी कि कहीं कोई संगठित व्यापार कर रहा है या कहीं संगठित व्यापार हो रहा है तो सेबी और एक्सचेंज इसकी जांच करे और देख ले इसको अपने स्तर पर। पर होता ये है हर बार की तरह कि ये सारा कुछ मैटर ठीक है। अब जीरा के अंदर तो हालत ये है मर्तुंजय जी, मैंने कहीं पर आज कहा था, मेट्रो सिटी के अंदर जब चोर रोड पे भागता है ना तो लोग उसे पकड़ते नहीं है, उसके ऊपर मारते जाते हैं, एक दो मारते जाते हैं। अच्छा। और चोर भगता हुआ जब तक थाने के अंदर नहीं घुस जाए तब तक वो पिटता रहता है। वो तो घुस के थाने में पहुंचता है तभी उसकी जान छूटती है। अच्छा। यही हालत जीरा के साथ है, यही हालत ग्वार के साथ है। जिसके मन आया उसने ठोक दिया और यही चल रहा है मर्तुंजय जी। इसको सुधारने का एक ही साधन है कि अवेयर करे एक्सचेंज, जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम करे और इसका वॉल्यूम बढ़ाए, लोगों को वॉल्यूम के लिए प्रेरित करे, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है, वरना तो इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। ये तो बदस्तूर ऐसे ही चलता रहेगा। हम काफी समय से, लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि फिजिकल के साथ इसका संपर्क टूट गया है और फिजिकल इसको फॉलो करने लग गया है। ठीक बात है, आप कहते हैं कि फिजिकल के साथ इसका रिश्ता टूट गया है, आप कह रहे हैं। भट्टर जी आप जरा बताइए, जो लोग तेजी वाले हैं उनका, वो तो ठीक है आप कह रहे हैं कि मंदी गलत है, जो मंदी वाले हैं वो कह रहे हैं कि तेजी ही गलत आई थी तो ये तो गिरावट आनी ही थी, उनका तर्क ये है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं तो कह रहा हूँ तेजी गलत आई तो भी 80-85% जो भी किसान थे, व्यापारी थे, उनका माल तो बाजार में बिका है, उन्होंने पैसा अपना घर में डाल दिया। अब ऐसा है भाव का लेवल एक अच्छा बना था 65,000 रुपए का, कोई कम नहीं था, फिर भी कोई पीछे रहते 15% लोग बेचने में, उनके लिए लगता है भाई ये तेजी हम तेजी में माल नहीं बेच पाए, उनको लग रहा था 700 होगा 800 होगा, इस कारण वो नहीं। और सामने बिजी 100% जो चीज 2020 में 130 रुपए जीरा का भाव था, उसका भाव अगर 65,000 हो तो किसान तो बिजी 100% अपने ताकत से ही करेगा जो भी करना है। ठीक है कोई मौसम पानी खराब पानी कोई बात आए तो अलग बात है, फिर भी किसान बिजी 100% इस बार 8 गुना करेगा। और वो भाव का लेवल भी देखना चाहिए, लोगों को एग्जिट लेनी चाहिए। फिर भी 15% 20% जो भी लोगों ने हाथ में माल रखा है उनको इस मंदी में नुकसान हुआ है, तो व्यापार में तो 100% तो कोई 0-0 तो बैलेंस होते ही नहीं है, माल तो रहेगा, कहीं न किसी के पास तो रहेगा माल। फिर भी ये जो मंदी हुई अभी इसका एक लेवल बन गया, जैसे 400 रुपए का भाव अभी फिजिकल के अंदर मंडियों के अंदर 450 रुपए में कच्चा माल किसान का बिक रहा है, और किसानों का माल बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हमें लगता है जो माल पड़ा है 90% माल मशीन क्लीन माल पड़ा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। अच्छा, माल एक्सपोर्ट आने से ही उसका निकाल होगा। अच्छा एक बार बताइए भट्टर जी, एक बार बताइए, आप तो चूंकि मार्केट में रहते हैं, आप जरा बताइए कि जब 60-65 के आसपास का जीरा हुआ था तो तब 1 लाख का प्रचार शुरू हुआ था कि 1 लाख तक जीरा जाएगा, है ना। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो लोग 1 लाख की उम्मीद में थे उनका माल पड़ा रह गया क्या? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोग हैं तेजी वाले जो माल अपना नहीं बेच पाए, 100-200 टन 400 टन 500 टन माल पड़ा रह गया उनके पास, ऐसे लोग मिल रहे हैं क्या, आपको दिख रहे हैं आसपास? देखो मैं माल इसमें क्या है सर, जिसके पास समझ लो एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं, मैं किसी के पास 100 टन माल था, वो माल 20 टन माल हाथ में रखा, 80 टन में उसने नफा कर लिया। मैं कह रहा हूँ 20 टन वाला यही सोच रहा है मैंने क्यों रखा मंदी के कारण, उसको लग रहा था भाई 700 होगा 800 होगा, कुछ सेमिनार अभी हुई उसमें भी बोला गया 700 हो जाएगा 800 हो जाएगा, कोई 900 बता रहे थे। तो ये तो क्या है, बाजार जिस लाइन से चल रहा है उस समय लग रहा था भाई माल बहुत कम है। और अगर हकीकत में यही बात है, माल आज भी कम है,
ठीक है ना। आज ये माल को बड़ा स्टॉक, बड़ी इन्वेंट्री नहीं है सर। ठीक है, ओके। अब आप जरा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ी इन्वेंट्री नहीं है, आप कह रहे हैं बड़ी इन्वेंट्री नहीं है, बड़ी इन्वेंट्री अभी भी नहीं है सर। ठीक है। अब धनंजय जी, आखिरी सवाल आपसे, आप जरा बताइए कि अभी रिटेल में जीरे के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या होगा? सर एक्चुअली अभी जो जीरा बढ़ा है ना ये वीक के अंदर, उसके 3 रीजन थे। हाँ, एक तो ठंडी कम गिर रही थी, इसकी वजह से बीजे थोड़ा लेट हो गया 1 हफ्ते के लिए। हाँ, और दूसरा कारण जीरा बहुत घट गया था तो उसको थोड़ा सपोर्ट मिला। हाँ। और तीसरा कारण कि जीरा समझो ना, मार्केट अभी 10 दिनों के लिए फिजिकल मार्केट सब बंद हो रहे हैं, तो वो हिसाब से लोगों ने मुहूर्त के हिसाब से जो जीरा बाइंग ठीक किया, है। ये 3 कारण थे जिसके लिए जीरे को अभी सपोर्ट मिला फिलहाल। ओके। लेकिन मेरे हिसाब से 1 महीना कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदर उसका काम कर रहा है। जीरे की बिजाई होने दो। अभी 2-3 बियारणों से बात हुई हमारी, जो बियारण के लिए जीरा लेके जाते, तो सभी ने एक ही बोला कि लास्ट ईयर जिस किसान ने मेरे से 100 बोरी लिया वो ये साल 200 बोरी लेके जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो वो हिसाब से आगे जाके घबराहट Right. लग रही है हमको। चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए। अब आते हैं ग्वार पे। पुखराज जी, ग्वार में क्या चल रहा है सर? ग्वार आप बताइए, सारे फंडामेंटल मजबूत, फिर भी ग्वार हरे निशान में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये अपनी पुरानी कहानी पे चल रहा है, पकड़ में है। कम वॉल्यूम के कारण ये पकड़ में है। और जैसा कि मैंने कहा कि मध्यम जो सटोरिया है, जिसके पास 200 लोट की 300 लोट की ताकत है, वो इसे ऊपर नीचे कर रहा है और बाजार लगातार नीचे गिरा हुआ है। यदि हम फिजिकल में देखें या फंडामेंटल की तरफ देखें तो अराइवल है 32-34 हजार की आ रही है और इतनी ही क्रेचिंग है। और जो पिछले महीने का निर्यात है वो भी लगभग अच्छा आएगा, 26-27 हजार टन के आसपास आएगा। ठीक है। तो कोई कारण नहीं है इसकी मंदी का। मंदी क्यों है ये हम भी खोज रहे हैं और हमारे साथ दूसरे व्यापारी भी खोज रहे हैं और किसान भी ताजुब कर रहे हैं कि गवार मंदा क्यों। हालांकि वो अपना माल ला रहे हैं, बेच रहे हैं, पर मंदा क्यों, ये ताजुब तो उसको भी है। तो ये विषय ही छट्टे के भाव तो ताजुब के विषय बन ही गए। ओके, राइट सर। चलिए, बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, भट्टर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार और जीरे पर बात करने के लिए। लेकिन बीरेन जी, मैं आपसे अगर गोल्ड पर पूछूं सर, तो गोल्ड का मार्केट थोड़ा नीचे आया है, मतलब हाल के हाई से नीचे आया है, हालांकि अभी भी 60 के ऊपर ही है। तो गोल्ड में ट्रेडर के लिए इस वक्त क्या आप सुझाव देंगे, क्या करना चाहिए? ट्रेडर के लिए जो एकदम डिफेंसिव है उनको थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए। हल्के से मीडियम रिस्क ट्रेडर है या तो हाई रिस्क ट्रेडर है, वो करंट भाव में बाई किया कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से ये अच्छा मौका है, क्योंकि ये वॉर रिस्क तो थोड़ा बिल्टअप हुआ है, लेकिन डॉलर की जो कमजोरी, अमेरिकन फेडरल रिजर्व डेट लिमिट, ये काफी मामले आगे जाके आएंगे जो गोल्ड को काफी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टैगर्ड मैनर में मीडियम टर्म होराइजन यानी 3-4 महीने के होराइजन के हिसाब से मैं काफी बुलिश हूँ गोल्ड में। भाविक जी, आप बताएं सर, आपके हिसाब से क्या करें गोल्ड में भी? देखिए, गोल्ड में गिरावट जो थी वो एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था और अगर हम देखें तो ओवरबॉट में था। जब भी ओवरबॉट में होता है तो वहाँ से हमने करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक नीचे मुझे लग रहा है कि अभी जो गिरावट है वो थोड़ी ही बाकी है। आई थिंक 1950 से 1945 तक आ सकता है। ठीक है। और हम MCX में भी देखें तो मुझे लग रहा है कि 60,000 तक आ सकती है नीचे। राइट। चलिए, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल और एक्सपर्ट के जवाब तुरंत लौट। बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। घर 4 दीवारों से नहीं, उनमें बसे लोगों की खुशियों से बनता है, जिनका छोटा सा हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। 4 पहियों पर नन्हे कदमों की छाप देखकर उनकी चहकती हुई खुशियों से बनता है घर। इन खुशियों से बने करोड़ों परिवारों का हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जब परिवार अपना है तो अकाउंट भी फैमिली वाला ही होना चाहिए। अब बढ़ाओ बॉब के संग त्योहार की उमंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। मैं फूलों में बसा स्वाद हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, शुद्धता हूँ,
मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सद्गुणों से भरा खरापन हूँ, कुदरत का अंश लेकर जीवन दायिनी बना हूँ मैं। पतंजलि हनी हूँ मैं, किसान से दुकान तक। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अजय का, पूछिए अजय। सर 1000 की बाइंग है सर, सिल्वर 71,000 की सर। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? सिल्वर के बारे में सिल्वर बाइक हुआ है 71,000 का, क्या लगता है सर? अच्छा, चांदी में आपने बाइंग की है, आप जानना चाह रहे हैं क्या इसमें तेजी आएगी। बताइए वीरेन जी, क्या लगता है सर चांदी में आपको? टेम्पररी इसका बाइंग जोन में है ये। अगर किसी ने बाइंग नहीं किया है तो करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। अपसाइड इसकी मेरे हिसाब से 72,500 72,800 तक आनी चाहिए, तो वो 72,500 के आसपास का लक्ष्य रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से है हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मुकुंद जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 3 लोट गोल्ड के बाय किए हुए हैं 61,300 पे। आप ये पंचायत लेके बैठे थे ना दिवाली पे 62,500 हो जाएगा। 300 पर आपकी बाइंग है, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया उस लेवल से, तो भाविक जी क्या करना चाहिए इनको अभी? के नीचे अगर क्लोज आता है तो ही निकल जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड था बट आ चुका है। अगर 60,000 के नीचे बंद आता है तो निकल जाइए, वरना वेट कीजिए 61,300 के अपने कॉल के लिए। फरहान है, पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। पहला सवाल बीरेन वकील सर से है सिल्वर पर, और भाविक सर से है मेहनता पर। मेहनता क्या बढ़ाना है सर? सिल्वर क्या 68,000 आएगी या नहीं? बताइए बीरेन जी, 68,000 की चांदी आपको दिख रही है क्या? फिलहाल टेम्पररी में इसमें मंदी में नहीं हूँ। जब तक ये गाजा क्राइसिस पूरी रिजोल्व नहीं होती तब तक सिल्वर में सेल साइड अवॉइड करना चाहूँगा। हालांकि मेरा बेटर बेट गोल्ड पे रहता है, सिल्वर पे मैं नॉर्मली हेजिंग में होता हूँ या शॉर्ट सेल में होता हूँ, बट फिलहाल नेकेड शॉर्ट सेल में नहीं। ठीक। अच्छा, मेहनता पर भाविक जी बताएं आप, मेहनता पर क्या व्यू है आपका? जी मेहनता अभी भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। सबसे पहले ऊपर का टारगेट 975 और उसके बाद 1,000 का लग रहा है। जब तक 920 के नीचे नहीं जाता तब तक लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर, एडवांस में हैप्पी दिवाली सर। आपको भी सर, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। पूछिए। थैंक यू सर। सर गुआर में और क्रूड में क्या करना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? ग्वार और क्रूड में लॉन्ग या शॉर्ट, बताइए वीरेंद्र सर। क्रूड अभी समझ नहीं आ रहा है मुझे, जिस हिसाब से इसकी तेजी मंदी चल रही है रोजाना 200-300 रुपए की। और गवार के लिए मैं थोड़ा और गिरावट का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट तो नहीं जाऊंगा, बट मुझे थोड़ा बेटर रेट यानी 5450-5500 के आसपास के रेट मिले तो मुझे बाई साइड पोजिशनली जाना है। ठीक है, अगला सवाल है चमन जी का। पूछिए चमन जी। सर मेरा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 1992 से बाय है, तो मेरे को रुकना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? 1992 से बाय है मतलब नहीं, आप क्या मतलब 1992 से आपने खरीदना शुरू किया या 1992 के लेवल पे बाई है? 1992 के लेवल पे बाय है मेरा पहले से ही, तो मेरे को रुकना चाहिए निकल जाना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में? बताइए भाविक जी। नहीं, रुकना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि 1940 के नीचे जो स्पॉट गोल्ड है उसके नीचे मुझे नहीं लग रहा है कि सस्टेन कर पाएगा। 2000 के बाद की जो ये करेक्शन है बस वही है, तो आई थिंक होल्ड कीजिए। ऊपर वापस 1975 से 1980 लग रहा है। अगला सवाल है हरिचरण का। पूछिए हरिचरण जी। सर मेरी चांदी 71,800 की बाइंग है, तो ये टारगेट मुझे कब तक देखने को मिलेगा? 71,800 की बाइंग है आपकी? जी। अच्छा, बताएं भाविक जी। देखिए, आई थिंक
1 वीक तो लगेगा, क्योंकि ये वीक अगर देखें तो कोई इम्पोर्टेंट डेटा भी नहीं है और थोड़ा बहुत मार्केट करेक्टिव मोड में, कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक नेक्स्ट वीक तक आ सकता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए लग रहा है कि चांदी 70,000 से 69,500 तक आ सकती है नीचे। नेक्स्ट कॉलर मनु जी हैं यूपी से, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन भाविक सर से है कि अभी करंट मार्केट प्राइस पे मेरे को क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए? करंट मार्केट प्राइस पर क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए, बताइए भाविक जी। देखिए, क्रूड ऑयल में तो मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद गिरावट आ सकती है, बट ऑलरेडी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो पुट ऑप्शन है 6400 का, वो आप बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी 178 है, तो थोड़ा बहुत रुकिए, 165 से 160 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 220 का। तो 6400 का पुट ले सकते हैं। ठीक है, रोहित हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेक्स्ट कॉलर, पूछिए रोहित जी। सर चने में आउटलुक जानना चाह रहे थे सर। चने में आउटलुक, ओके ठीक है, बताइए बीरेन जी, चने पर क्या व्यू सर आपका? चने में ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि नाफेड की इन्वेंट्री काफ़ी कम हो रही है और ये भारत दाल प्रोजेक्ट जिस हिसाब से चल रहा है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नई सीजन में चना थोड़ा तेज रहना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र। चलिए, अब चूँकि महंगाई को लेकर आजकल लगातार बातचीत हो रही है, तो दालों की सप्लाई बढ़ाने के तहत फैसला क्या यहाँ पर हो सकता है, और जो फैसला हुआ है इस पर आपको सुनाते हैं कि रोहित सिंह जी ने क्या कहा है। दाल की स्थिति बड़ी डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है। कई बार जो स्टॉक्स होता है वो ट्रेड में कहीं लिमिटेशन ना बन जाए। जैसे बड़े होलसेलर्स हैं, उनको आप बहुत कम देंगे तो उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से कई बार प्राइस बढ़ानी पड़ती है। प्लस इंपोर्टर्स को थोड़ी असुविधा हो रही थी कि केवल 30 दिन में वो माल निकल नहीं रहा था, तो उस वजह से वो कम इंपोर्ट करने को प्रेरित हो रहे थे। तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन करके ये चेंज किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।